अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से औरतों के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये मसला ऐसा है जो अक्सर ख़वातीन के जहन में होता है और अक्सर ख़वातीन इस मसले को पूछती हैं। वो मसला ये है कि जब औरत नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, यानी हैज़ की हालत में हो, इस नापाकी के अय्याम में औरत के लिए दीनी किताब का छूना कैसा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई घरों के अंदर बहुत सारी माएँ बहनें मगरिब के बाद या इशा के बाद घरों में तालीम करती हैं, तो वो कोई हदीस की किताब पढ़ती हैं। तो नापाकी के अय्याम में अगर किसी को उर्दू आती हो और दूसरी खवातीन को उर्दू नहीं आती है, तो ऐसी खातून को या ऐसी लड़की को जिनको उर्दू अच्छी तरीके से आती हो, उसके लिए नापाकी के अय्याम में दीनी किताब यानी हदीस की किताब पढ़ना या तफसीर की किताब पढ़ना, या इसी तरीके से जो औरत नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो उसके लिए किसी दीनी किताब का पढ़ना कैसा है। या इसी तरीके से अगर कोई लड़की जो बड़ी हो चुकी हो, बालिगा हो चुकी हो, जो हालत हैज़ में आती हो, उसके लिए नूरानी कायदा पढ़ना कैसा है। तो देखिए, ये मसला बहुत ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से पूछा जाता है और बहुत सारी ख़वातीन इस मसले को जो सही मसला है उसको गलत समझती हैं। तो देखिए, सही मसला ये है, शरीयत ने और इस्लाम ने हमें ये इजाज़त दी है कि जब औरत नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, हैज़ की हालत में हो, उसके लिए दीनी किताब का पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर वो किसी दीनी किताब का मुताला कर रही है या वो घर में हदीस शरीफ की तालीम कर रही है, अब तालीम करते करते या दीनी किताब के पढ़ते पढ़ते जहाँ पर कुरानी आयत आ जाए तो उसे हम छोड़ दें और उस पर उंगली भी ना रखें। ये औरत के लिए नापाकी के अय्याम का हुक्म है। लेकिन अक्सर ख़वातीन यही समझती हैं कि जब औरत नापाकी के अय्याम में गुजर रही हो तो उसके लिए किसी दीनी किताब को छूना ही जायज़ नहीं है या हदीस शरीफ की किताब का पढ़ना बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। तो ये एक गलत मसला हमारे दरमियान में चल पड़ा है। हालांकि सही मसला ये है जो अभी हमने आपके सामने पेश किया, यानी औरत के लिए नापाकी के अय्याम में नूरानी कायदा भी पढ़ना जायज़ है। इसी तरीके से नापाकी के अय्याम में औरत के लिए दीनी किताब, चाहे कोई सी भी किताब हो, हिंदी में हो या उर्दू में हो, उसका पढ़ना भी बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीके से अगर वो हदीस शरीफ की घर में तालीम करती हैं तो उस हदीस शरीफ का पढ़ना भी नापाकी के अय्याम में उसका छूना, हाथ में लेना या उसकी तालीम करना या उसका खुद पढ़ना, ये भी बिल्कुल जायज़ है, पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ कुरान की आयत आए तो वो उस कुरान की आयत को ना पढ़ें, उसे छोड़ दें। और इसी तरीके से जहाँ कुरान की आयत लिखी हुई हो उस पर उंगली ना फेरें, बल्कि उस पर से उंगली हटा लें। ये शरीयत का सही मसला है। अलबत्ता नापाकी की हालत में औरत के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करना या कुरान शरीफ को छूना ये तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।